लेकिन श्री सूत जी महाराज कहते हैं, व्यास जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, साधु संत ऋषि मुनि कहते हैं, भैया जीवन में सौभाग्य धन आने पर मत समझो, जीवन में सौभाग्य प्रसिद्धि आने पर मत समझो, जीवन में जब सत्संग प्राप्त हो तब समझना चाहिए कि अब हमारा सौभाग्य आया है, और ऐसा सौभाग्य आया है जो कभी जाने वाला नहीं, जो कभी जाने वाला नहीं। इसलिए भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न, बहुत जन्मों के बाद यह सौभाग्य का उदय हुआ है। हम लोगों ने आज भागवत जी को पाया है। कृपानाथ, यह भागवत जी की कथा, यह भागवत जी की कथा भव बंधन से मुक्त कराने वाली है, भव बंधन से मुक्त कराने वाली है। जीवन के कई सूत्र भागवत से हम लोगों को सीखने समझने को मिलते हैं। कितने आनंद से शोभा यात्रा निकाली आप लोगों ने भागवत जी की, पालकी में ग्रंथ रखा भागवत का, कंधे पर विराजमान किया और आप सब ने यात्रा निकाली। वकील साहब के पास में भी तो कानून की किताबें होती हैं, लेकिन क्या कभी उन पुस्तकों की उन्होंने शोभा यात्रा निकाली? कोई वकील बैठे हो तो बताओ, कभी आपने अपने पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाली? डॉक्टर के पास में भी भैया उसके विज्ञान की पुस्तकें होती, लेकिन क्या उस पुस्तक की कभी शोभा यात्रा निकलती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई होता है, उसके पास भी उसके ज्ञान की पुस्तकें होती हैं। क्या वो सीए बनने के बाद उन किताबों को ऐसे शोभा यात्रा निकालते हैं, भाई इन्हीं को पढ़ के मैं सीए बना हूं इसलिए इनकी शोभा यात्रा निकाली जाए? क्योंकि ध्यान दीजिए, चाहे वकील की पुस्तक हो, चाहे किसी इंजीनियर की पुस्तक हो, चाहे किसी सीए की पुस्तक हो, इन सब पुस्तकों से मिलने वाला जो ज्ञान है वो सिर्फ इस लोक में कुछ काल के लिए काम आता है, इस लोक में, और वो भी कुछ काल के लिए काम आता है। मेरे भाई बहन विचार करिए, एक डॉक्टर, एक विद्यार्थी, एक विद्यार्थी ने वकील की पढ़ाई करी, ध्यान से सुनिए, वकालत करी, उसका विवाह हो गया, घर में पत्नी आई। अब पत्नी ने पति के लिए कुछ मिठाई बनाई जो पति को बहुत पसंद है, और माता जी ने भी कुछ नमकीन बनाया, कोई पराठा बनाया। अब वो वकील जब घर आया तो माँ कहती है कि ले तू, मैंने तेरे लिए ये पराठा बनाया, तू ये खा ले। पत्नी कहती मैंने आपके लिए हलवा बनाया, पहले हलवा खा लो बाद में पराठा खा लो। माँ कहती अच्छा, अब मैंने जो बनाया उससे पहले तेरा बनाया हुआ खाए। अच्छा ठीक है भाई, अब माँ को कौन पूछता है। पत्नी कहती नहीं भाई, आपके तो जो है सो माँ है, आप तो उनका खाओ, मेरा क्यों खाओगे, रहने दो, मेरा तो रहने दो। अब वकील साहब को पूछिए कि यहाँ पर कौन सी धारा काम आएगी, यहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे, यहाँ पर कौन सी चीज लगा के ये समाधान करेंगे, बताओ। तो कहने का मतलब है कि
संसार की पुस्तकों से जो ज्ञान मिलता है वो इस लोक में काम आता है और वो भी थोड़े समय के लिए काम आता है, लेकिन भागवत से जो हमको ज्ञान मिलता है वो इस लोक में भी काम आता है और परलोक में भी काम आता है। परलोक में भी काम आता है, और ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए काम आता है, जीवन भर ये ज्ञान काम आता है, जीवन भर ये ज्ञान काम आता है। आप लोगों को लगेगा, आप सुनिएगा कृपा करके। अभी तो आज प्रथम दिन है, अभी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। मेरा तो अच्छे से परिचय भी नहीं हुआ है आप लोगों के साथ में। सुबह आए थे, आके फिर हम क्रम में लग गए, फिर शोभा यात्रा हो गई, फिर आप लोग भी प्रसाद आदि पाने लग गए, हम भी अपना श्रम निवारण करने लग गए, फिर कथा में आ गए। लेकिन हम एक सुंदर आनंद की यात्रा पर चल रहे हैं, सुंदर आनंद की यात्रा पर चल रहे हैं। तो ऐसा मत समझिए कि ये कथा में जो ज्ञान है बहुत, आप सुन के देखिए, आपको लगेगा कि स्कूल में जो हमने पढ़ा, कॉलेज में जो हमने पढ़ा, बड़ी बड़ी डिग्री लेने के लिए जो हमने पढ़ाई करी, वो पढ़ाई तो कुछ भी नहीं है। ये पढ़ाई तो पूरी जिंदगी के लिए पर्याप्त है, ये ज्ञान पूरे जीवन के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी पढ़ाई छोड़ दें। कई लोग छोड़ भी देते हैं कि वह फिर इसी में सब ज्ञान है तो पढ़ के क्या करना। वह सब अपना अध्ययन अपने जगह पर है, करना चाहिए, लेकिन भागवत से जो प्रसाद मिलता है भैया, वो पूरे जीवन के लिए होता है। आप सुनेंगे, जब आपको ध्यान में आएगा तो कृपानाथ करुणा निधान, ऐसा यह दिव्य भागवत ज्ञान है। हम लोग इसका आश्रय करते हैं,